हेलो साथियों, सभी का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक नई भर्ती है, उसका नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। उससे रिलेटेड आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके की सरकारी जॉब से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का एक बड़ा नोटिफिकेशन, जिसमें 8,148 पदों के लिए नोटिफिकेशन आया है। उसकी क्या योग्यता रहेगी, क्या यह एग्ज़ाम है सीईटी की होगी या बिना सीईटी के एग्ज़ाम होगी, ये सारी जानकारी है वो आज के सेशन में आपको शेयर की जाएगी। जो भी साथी जुड़ गए हैं वो फटाफट आज के सेशन को शेयर करें, ताकि जो ये जानकारी, क्योंकि एक निश्चित डेट है एग्जाम फॉर्म की, ताकि आप फटाफट वो फॉर्म भर सके। ठीक है साथियों, तो देखो सबसे पहले ये एक बड़ा नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, है ना। आराम से आप देख सकते हो कि कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान की तरफ से 9 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति और वर्ष है 2025। देखो इसमें क्या है कि आपके सामान्य कांस्टेबल के पद है ना, जिला और यूनिट वाइज अलग अलग है, जिसमें सामान्य के हैं, चालक के हैं और बैंड के हैं। लगभग आपके 8,148 है ना अभ्यर्थियों के लिए ये ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं, जिसका आप फॉर्म है वो 28 अप्रैल से लेकर 17 मई तक ये फॉर्म भर सकते हो। यानी आपको 20 दिन का समय है वो इसमें दिया गया है। तो फॉर्म की डेट क्या रहेगी आपकी, 28 अप्रैल से लेकर 17 मई तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने फॉर्म भर दिया लेकिन फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो आपके पास मौका है 18 मई से लेकर 20 मई तक 3 दिवस में आप उस त्रुटि को 300 रुपए का चार्ज देके आप उसमें ऑनलाइन संशोधन कर सकते हो। लेकिन अपने को प्रयास करना है, क्योंकि इसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया है बहुत ही आसान और सिंपल है ना। इसलिए अपने को किसी भी प्रकार की कोई गलती है वो नहीं करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी SSO ID है उसको लॉगिन करना है और उसमें आपका रिक्रूटमेंट, पहले आप गवर्नमेंट टू सिटीजन में जाओ और वहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल आता है, वहाँ पर आप अप्लाई करो। और उसके लिए अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, जिसमें आपका जो निर्धारित शुल्क है वो कटेगा। साथ में आपके जो आधार से लिंक्ड जितने भी जो डिटेल है वो वहाँ से फेच की जाएगी। तो ये सारा काम है वो अगर आपको नहीं पता है तो आप ई मित्र वाले के पास जाकर ये फॉर्म है ऑनलाइन सबमिशन करवा सकते हो। अब ऑनलाइन सबमिशन कौन करवाएंगे वो अपन और जानकारी देंगे कि भाई क्या क्या इसमें आप योग्यता रखी गई है। ठीक है, तो ये आपका ऑनलाइन प्रोसेस होने के बाद आपको क्या करना है कि आवेदन भरने और परीक्षा शुल्क जमा कराने के लिए 50 रुपए है ना संबंधित ई मित्र केस को शुल्क के रूप में दी जाएंगे और उसकी रसीद भी होगी, है ना। ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र पर लिया गया प्रिंट है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय आपको साथ लाना पड़ेगा। इसलिए आपने जो फॉर्म भर दिया वहां आपका पहला स्टेप स्टार्ट होता है और वहां से लेकर आपकी जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक आपने इस भर्ती के लिए जो जो आपने फॉर्म भरे हैं, जो जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो आपके पास सारे के सारे होने चाहिए। क्योंकि जब आप धीरे धीरे आप एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे आगे कदम रखोगे तो हर चीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसकी फीस क्या रहने वाली है, पंजीयन शुल्क अगर आप सामान्य वर्ग और क्रिमिनल श्रेणी है या अति पिछड़ा वर्ग राजस्थान के बाहर के आवेदक है तो आपको 600 रुपए फीस देनी पड़ेगी। और अगर आप नॉन क्रिमिनल है ना, OBC में है, MBC में है, EWS में है, SC ST में है, TSP में है, सहरिया में है तो आपको 400 रुपए है वो फीस है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या है वो लिख रहा है, CET सीनियर सेकेंड लेवल परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान एक बार की पंजीयन प्रणाली के लागू होने का इसका आवेदन भरते समय अलग से कोई शुल्क है
वो आपको नहीं देना पड़ेगा। जब आप OTR करोगे उसी समय आपको ये शुल्क देना पड़ेगा, उसके बाद अलग से किसी प्रकार का कोई शुल्क है वो नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपने CET की जब एग्जाम दी थी उस समय आपने पेमेंट दे दिया, अब आपको पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो भर्ती हेतु रिक्त पद, जितने भी पद आपको रिक्त दिखाए है ना, कौन से क्षेत्र में कितने पद रिक्त है, किस जिले में कितने पद रिक्त है, उसका आप कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। दोनों के लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाएं और सारी जानकारी यहाँ पे प्राप्त करें, है ना। इसमें एक ये भी है कि जो आपके खिलाड़ी वगैरह है उनके लिए 2% है वो आपका रिजर्वेशन है वो इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, महिलाओं के लिए 33% है वो आपका रिजर्वेशन है वो रखा गया है। भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 12.5% है वो रिजर्वेशन है वो रखा गया है। तो ये तो रिजर्वेशन की बात है, नॉर्मली अपने को इसमें कोई ज्यादा ऐसी जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई सबके लिए। अब आपको जब आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको वेतन कितना मिलेगा, तो इसमें आपको जो 2 साल का प्रोबेशन होगा, 2 वर्ष का जो प्रोबेशन होता है उसमें 14,600 रुपये मिलेंगे, और प्रोबेशन के बाद L5 के अनुसार जो 7वां वेतन आयोग लग रहा है उसके अनुसार 5 मिलेगा। लेकिन जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी आपका जो वेतन आयोग है ना, 7वां वेतन है ना, ये 8वां वेतन आयोग हो जाएगा, क्योंकि उस समय 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। और ये आप 14,600 के बारे में सोच रहे हैं ना, ये 20-22 हजार रुपए हो जाएंगे और ज्यादा भी हो सकते हैं, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। तो आप एक बार वेतन की तरफ न जाके सरकारी जॉब की तरफ सोचिए कि राजस्थान पुलिस में आपको भर्ती होने का मौका मिल रहा है। तो अगर इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर अगर आप मोटिवेट होते हैं तो जरूर आप तैयारियों में जुट जाएं, क्योंकि एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है वो आपके पास हो सकती है। ठीक है, अब भर्ती हेतु पात्रता, योग्यता और छूट है ना, भारत का नागरिक होना चाहिए है ना, हिंदी का लेखन और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो सीनियर सेकेंडरी, यानी आप 12वीं पास होने चाहिए, और साथ में आपने CET क्वालिफाइड है वो होनी चाहिए। कौन सी? 12वीं लेवल वाली, है ना, 12वीं लेवल सीनियर सेकेंडरी लेवल की CET वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास ये दोनों तरीके के जो लाइसेंस है वो वैध होंगे। अगर आपने कांस्टेबल ड्राइवर के लिए फॉर्म भरा है और वो लाइसेंस है वो आपका 1 जनवरी 2026 से पूर्व बन जाना चाहिए। ठीक है, आयु सीमा में ये कहा गया है, अलग अलग तरीके से इसमें आयु वो कैलकुलेट की गई है, और आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। ठीक है, तो ये देखो दे रखी है आयु की कि पुरुष हो चाहे महिलाओं है ना, सामान्य में 1/1/8 के बाद नहीं होना चाहिए, और पुरुष है वो 1/1/2 से पहले नहीं होना चाहिए, महिला 2/1/97 से पहले की नहीं होनी चाहिए, है ना। इस तरीके से ये आपकी एज के रिलेटेड में जानकारी दे रखी है। तो निश्चित रूप से आप जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अपनी एज है वो कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपने ड्राइवर के लिए फॉर्म भरा है तो उसके लिए ये एज है वो वैलिड रहने वाली है। तो इनके अनुसार आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि आप क्वालिफाइड हो या नहीं। शारीरिक मापदंड में न्यूनतम जो आपकी ऊंचाई है, पुरुष 168, महिला 152, अगर 12 और सहरिया में है तो 160 और 145, है ना। न्यूनतम जो सीना है वो केवल पुरुषों के लिए है, बिना फुलाए 81, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का कम से कम फुलाव होना चाहिए। महिलाओं के लिए वजन है वो 47.5 ग्राम से ज्यादा 47.5 पॉइंट या 47.5 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और सहरिया में 43 से। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है जो आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। इसमें चेंज भी हो सकता है कि जैसे मान लो आपका वेट आज कम ज्यादा है, लेकिन जब आप क्वालिफाइड करते हो तो उस समय आप इसमें आसानी से परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन ये क्वालिफिकेशन है, इनमें परिवर्तन नहीं होता है, ये आपकी सही होनी चाहिए, आपकी मेहनत है वो सही होनी चाहिए, है ना। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी जानकारी है, इसका अपने को कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ये आप आराम से पूरी कर लोगे। अब भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया। अब चयन प्रक्रिया में देखो आपकी एक पहले लिखित परीक्षा वो CET की होगी, अब आपकी इससे रिलेटेड परीक्षा होगी जिसमें लिखित परीक्षा OMR बेस्ड होगी। कांस्टेबल के लिए 150 है ना, 150 अंक होंगे, कांस्टेबल चालक के लिए भी 150,
कांस्टेबल बैंड के लिए कोई लागू नहीं। योगात्मक क्वालिफाइंग मार्क होंगे, है ना। और कांस्टेबल चालक में दक्षता और दक्षता के और होंगे, है ना। तो इसमें टोटल हो जाएगा 170, 180 और 30, है ना। लिखित परीक्षा होगी, उसमें आपके 150 अंक के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। आपको 150 क्वेश्चन है वो 2 घंटे में कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर आप सही उत्तर देते हो तो आपको 1 अंक मिलेगा, अगर गलत देते हो तो आपका 1/4 है वो काटे लिया जाएगा। ठीक है। इसका जो पाठ्यक्रम है उस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। पहला भाग है उसमें विवेचना, तार्किक योग्यता तथा सामान्य गणित, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, 60 प्रश्न होंगे और 60 ही अंक होंगे, है ना। दूसरा ब पार्ट है, उसमें सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, सार्वजनिक है, सामाजिक विज्ञान है, समसामयिक विषयों पर है, बच्चों के अधिकारों से संबंधित है, राजस्थान सरकार में प्रचलित सरकारी योजनाओं संस्थाओं से संबंधित है, उसमें 45 क्वेश्चन और 45 नंबर के। राजस्थान संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति, आर्थिक, कुल 45 क्वेश्चन 45 नंबर के। कुल 150 क्वेश्चन है वो आपको 150 मिनट में पूरे करने पड़ेंगे, जिसका मार्क्स भी 150 ही होंगे। अगर आप सामान्य में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, ओबीसी में हो, एमबीसी में हो, तो आपको कम से कम 40% है वो क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। अगर इससे कम आते हैं तो आप उसके लिए क्वालिफाइड नहीं होते हो। और अगर आप अदर में SC ST में हो तो आपको 36% मार्क्स है वो लेके आने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाइड होंगे, है ना। ठीक है। तो ये इसका सामान्य जो पैटर्न जो आपकी रिटर्न एग्जाम होगी उसका ये पैटर्न रहने वाला है। तो अगर अभी भी आप तैयारियों में नहीं जुटे हो तो एक बढ़िया मौका है आपके पास, तैयारियों में जुट जाएं और राजस्थान पुलिस में एक सरकारी सेवा का जो आपका सपना है उसको आप पूरा कर सकते हो, है ना। ये शारीरिक जो फिजिकल इफिशियंसी से रिलेटेड है, तो ये तो बाद की बात है कि कांस्टेबल सामान्य चालक बैंड है वो 25 मिनट में, महिला 35 मिनट में, भूतपूर्व सैनिक 30 मिनट में, और ट्राइबल के है वो 30 मिनट में आपको क्या करना पड़ेगा, 5 किलोमीटर की दौड़ है वो लगानी पड़ेगी। तो ये तो रिटर्न करने के बाद कहते हैं अब फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। जब आपका रिटर्न कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको एक निश्चित समय दिया जाता है जिसमें आपको फिजिकल तैयारी करनी होती है। तो निश्चित रूप से 25 मिनट में ये 5 किलोमीटर सब आप आसानी से कर पाओगे अगर आपने रिटर्न एग्जाम है वो तोड़ दी है तो, ठीक है। तो ये नॉर्मली सी जानकारी है जो आपके काम में आएगी, है ना। दक्षता से रिलेटेड ये आपके 36 ये प्रमाण पत्र अगर आपके पास है किसके, एनसीसी के अगर सी प्रमाण पत्र है तो आपको 10 अंक मिलेंगे, बी प्रमाण पत्र है तो आपको 8 अंक मिलेंगे, ए प्रमाण पत्र है तो आपके पास 6 अंक मिलेंगे। अगर आपने होमगार्ड में सर्विस की है तो होमगार्ड में निरंतर 3 वर्ष तक आपने सेवा दी है तो आपको 10 अंक मिलेंगे, 2 वर्ष तक की है तो 8 मिलेंगे और 1 वर्ष तक की है तो 6 अंक आपको मिलेंगे, है ना। पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा या उपाधि आपने प्राप्त की है तो उसके भी अंक है। आपने MA MSc क्रिमिनोलॉजी साइबर सुरक्षा इससे संबंधित विषय में किया है तो आपको 10 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे। सिक्योरिटी मैनेजमेंट और सोशल साइंस पुलिस प्रशासन और कानून के रूप में कम से कम एक विषय में BA और LLB की उपाधि है तो आपको 8 अंक मिलेंगे। और उपरोक्त विषयों में भी आपने डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है तो आपको 6 अंक है वो आपको मिलेंगे। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है, हो सकता है अगर आपके पास ये चीज है तो, है ना, ये चीज आपके है तो आपको एडिशनल बेनिफिट है वो इस एग्जाम के लिए मिल सकता है और ये मिलेगा तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ये नॉर्मल जानकारी होगी, अगर ये आपके पास है तो उसका बढ़िया एडवांटेज आपको मिल सकता है। ये प्रमाण पत्र और चरित्र से रिलेटेड है। जब आपका सिलेक्शन होता है तो उस समय आपको यानी जो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा ना उस समय आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट है वो उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। तो इनकी डिटेल में आप जानकारी चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, है ना। पूरा एडवर्टाइज मिल जाएगा, आराम से पढ़ लेगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्देश्य है आपको अवेयरनेस देने का, जागरूक करने का, ताकि इस तरीके की जो भर्ती आती है उसको आप सीरियसली लेके तैयारी कर सको, ठीक है। ओके, तो ये एक विस्तृत नोटिफिकेशन है जो आपके महानिदेशक पुलिस विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और अब इस विज्ञापन को देखने के बाद जो भी विद्यार्थी CET पास है, ग्रेजुएशन लेवल वाली भी और आपकी सेकेंडरी लेवल वाली भी, है ना, तो ग्रेजुएशन लेवल वाली भी और सेकेंडरी लेवल वाली, है ना, जिन्होंने पास कर रखी, क्योंकि ये सेकेंडरी लेवल वाली में आती है,
ये भर्ती है किस में आएगी, इसकी जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है वो सेकेंडरी लेवल है, तो इसलिए सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की अगर आपने क्वालिफाइड कर रखी है तो आप इसके लिए पात्र है, फॉर्म जरूर भरे, तैयारियों में जुटे। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव सेशन जो आपको शेयर किया गया है निश्चित रूप से आपके लिए बड़ा खास और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ऐसा लगता है तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट है मिलती रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।